कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के इस दिन के लिए यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि यहोवा की उपस्थिति हमारे मध्य में है और यहोवा अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने फिर एक बार हमारे इस उपस्थिति में उतर आया है, जहां मैं वचन बांटने जा रहा हूं, जहां वचन आप सुनने और ग्रहण करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, जो विश्वास से यहोवा की ओर देखते हैं, परमेश्वर उनके मन की बातों को जानकर उन्हें हाँ और आमीन में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पेड़ पौधा पत्थर और मूरत नहीं, वो बाल और आशेर नहीं है, लेकिन वो मुर्दों में से जीवित हो उठा परमेश्वर है और आकाश पृथ्वी और अधोलोक का अधिकार उसे दिया गया है और वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो हमारा परमेश्वर क्यों है? क्योंकि हमने उसे अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण किया है। हालेलुया। इन दिनों में हम अंतिम दिनों में हैं और बहुत अलग अलग जगहों से बहुत अलग अलग बातें हम तक रोज़ आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के द्वारा। और हालात इन अंतिम दिनों में सारे संसार में बहुत बिगड़े हुए हैं। इन दिनों बड़े बड़े शहरों में भी हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए जांच लीजिए, जान लीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है और हमको जितना अधिक हो सकता है इस सुसमाचार को फैलाने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम वचनों को बड़े हल्के में लेते हैं और इसीलिए, क्योंकि वचनों को हम कई बार हल्के में लेते हैं, इसीलिए हमको शत्रु की ताकत और उसकी लोमड़ियों का सामना करना पड़ता है। आमीन। हमको परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को हर हाल में लगा कर रखना है। समय कम है। बाइबल कहती है खेत तो पक चुके हैं पर मजदूर बहुत कम है। तो मजदूर मुझे और आपको बनना है, ताकि इन अंतिम दिनों के कम बचे हुए समय में, क्योंकि प्रभु का आना निकट है, हमको अधिक से अधिक जगह सुसमाचार फैलाना है। जहाँ जहाँ तक हो सकता है आप सुसमाचार को फैलाइए, इन वचनों को भेजिए लोगों तक, ताकि वे वचनों के द्वारा आशीषित हो सके, वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें संसार की सड़ाहट से छुड़ाकर ज्योति की चट्टान पर ले जाकर खड़ा कर सके। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। पिछले कुछ दिनों से हम एक अद्भुत विषय के बारे में सीख रहे हैं। एक्सपेक्टेड कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज फ्रॉम द लॉर्ड। जिन बातों पर मैं और आप आशा लगाए हैं, वो बातें अनपेक्षित तरीके से, जिसके विषय में हमने आंखों ने देखा नहीं, मानव ने सोचा नहीं, उसके चित्त में कभी आया नहीं, सुना नहीं है, ऐसे तरीके से परमेश्वर हमारी आशाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है, और जिसके लिए हम एलिया की पुस्तक से सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि पिछले 3-4 दिनों में जो भी वचन हमने सीखे हैं, परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में कार्य किया, उन्हें आशीष दी है, बहुत सारी गवाहियाँ है। कल के वचन के द्वारा भी प्रभु ने कई लोगों को आशीषित किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए, और उसी विश्वास योग्यता को फिर एक बार प्रकट करने के लिए प्रभु आज हमारे मध्य में है। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के वाणी के द्वारा आशीषों से भर जाए, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें और उसके नाम की प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो फिर एक बार हम भजन संहिता 119 से पढ़ने जा रहे हैं और उसके 68 से लेकर 75 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 119 एंड वर्सेस 68 to 75 वी आर गोइंग टू रीड इट टुगेदर। आमीन। हम लोग मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठी बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपए और मुहरों से भी उत्तम है। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे सारे नियम धर्म में हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, विशेषकर उनको जिन्होंने ये वचन पढ़े हैं, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। 68 वचन में लिखा है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन। देखिए, परमेश्वर, देखिए, जो जैसा है वो वैसा करता है। परमेश्वर भला है, इसलिए उसके विषय में लिखा है, तू भला है, और तू केवल भला नहीं है, परंतु क्योंकि तू भला इसलिए सबका भला ही करता है।
हालेलुया। मुझे अपनी विधियाँ सिखा। अगर आप परमेश्वर की भलाई को, जो कि वो भला है और आपके जीवन में भलाई करना चाहता है, अगर आप उसकी भलाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी गुड वर्क्स इन योर लाइफ, देन आपको वचन कहता है उसके विधियों पर आपको और मुझे चलना है, उसके नियमों पर आपको और मुझे चलना है। आमीन। जब हम परमेश्वर के नियमों में चलते हैं, यकीन जानिए वो भला परमेश्वर है और आपके जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करेगा। आमीन। आगे वचन कहता है, अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठी बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। हालेलुया। अब कई बार जब मेरे और आपके जीवन की परिस्थितियां विकट होती है, तो कई बार क्या होता है, लोग, जब तक आपका अच्छा है तब तक लोग आपको अच्छा ही बोलते हैं। जैसे ही आपके साथ बुरा होने लगता है, बुरा घटने लगता है, फिर बहुत सारी बातें लोग बोलना शुरू करते हैं। फिर कुछ लोग जो आपके पहले से विरोधी है, उनके अंदर अभिमान आ जाता है। अब देख, अब कैसा परमेश्वर ने इनको डंडा मारा है, अब देखो परमेश्वर की लाठी में मार नहीं होती, और पता नहीं कौन से मूवीज़ के डायलॉग्स वो बोलते हैं। लेकिन यकीन जानिए परमेश्वर का वचन कहता है, अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध प्रभु झूठी बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन के द्वारा पकड़े रहूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, देखिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे, आपके विरोधी आपके विरोध में बकते रहेंगे, बकवाद करते रहेंगे, मरमरिंग करते रहेंगे। लेकिन अगर अभिमानी जो कल आपके साथ उठते बैठते थे, अभी वो अमेरिका चले गए, अभी वो ऊंचे स्थानों पर चले गए, अभी वो किसी और देश चले गए, किसी और शहर चले गए, उनका स्थान, उनकी बराबरी अगर आपसे ऊपर हो गई है, तो ये अभिमान में वो फंस जाते हैं, और फिर अभिमान में भरकर वो आपके विरुद्ध गलत और झूठी बातें गढ़ने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दाऊद के साथ भी हुआ, लेकिन दाऊद कहता है, मैं तो तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़ कर रखूंगा। हालेलुया। अर्थात वो व्यक्ति क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही, इसकी ओर मैं ध्यान नहीं दूंगा प्रभु। नहीं तो क्या होगा, आप जब उनकी बातों की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे तो आप निराश, हताश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे और मृत्यु की ओर ढकेल दिए जाएंगे। लेकिन जब अभिमानी आपके विरुद्ध झूठी साक्ष्य के लिए खड़े हो रहे हैं, तब आप अपने मन को यहोवा की ओर लगा कर रखें, और इस बात को समझ ले कि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। देखिए, जब संसार आपके बारे में बुरी बातें बोलता है, तब भी आप सटीक परमेश्वर से बनकर परमेश्वर के साथ साथ चलते रहते हैं ना, तो आपके जीवन में कमी घटी होगी, परंतु आनंद होगा। आपके जीवन में शायद धन कम होगा, लेकिन यहोवा की शांति में आप बने पाए जाएंगे। और ऐसा जब संसार को दिखता है ना, तो उनका मन और खराब हो जाता है आपके लिए, उनका और दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए लिखा है, उनका मन मोटा हो गया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लेकिन मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थितियों में तू मेरे साथ बना है। हालेलुया। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कई बार हमारे जीवन में जो दुख आता है, उससे हम कुछ बातें सीखते हैं। देखिए, अक्सर संसार में बोलते हैं ना कि अ, क्या बोलते हैं अपना, अ, संसार आपके विरोध में, इसको कैसा एक्सप्लेन करूँ इस वचन को, थोड़ा-सा आपको समझने के लिए शायद कठिन होगा, पर वचन कहता है, मुझे जो दुःख हुआ, कई बार हमारे जीवन में दुःख आता है ना, तो संसार समझता है कि आपने कुछ पाप किया है। लेकिन वचन देखो, दुःख मेरे लिए भलाई को ही लेकर आया, ताकि मैं तेरी विधियाँ सीख सकूँ। आपको अच्छे-बुरे की पहचान ना आपके कठिन समय में हो जाती है। कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन बोलता है, कौन बिना बोले मदद करता है। सो वचन कहता है, प्रभु मेरे जीवन में इस समय जो दुःख हुए ना, ये भी मेरे लिए भला ही है, क्योंकि इस समय में मैं तेरे महत्व को अपने जीवन में, तेरे इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में समझ पा रहा हूँ, कि संसार नहीं, केवल इस दुःख के समय में तू एक ही है जो मेरी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। मुझे जो दुःख हुआ वो मेरे लिए भलाई है, क्योंकि मैं तेरी विधियाँ सीख सकूँ, ऐसा वचन में लिखा है। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हज़ारों रुपए और मुहरों से भी उत्तम है। हालेलुया।
जीवन से भी उत्तम प्रभु की करुणा है, ऐसा एक गीत है। हालेलुया। कई लोग संसार और शरीर की अभिलाषाओं में अपने आप को व्यस्त कर चुके हैं, परंतु वचन कहता है प्रभु तेरी दी हुई व्यवस्था अर्थात तेरे दिए हुए ये वचन, तेरी आज्ञा, तेरे धर्म में नियम सोना चांदी और पैसों से बढ़कर मेरे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण है। हालेलुया, आमीन। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूँ। हालेलुया। ये मांगिए आपकी प्रार्थना में आप स्वर्ग के परमेश्वर से। धन दौलत जमीन जायदाद नौकरी छोकरी वो सब सेकेंडरी है। अगर आपको परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगना है तो वचन कहता है मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं। आमीन। स्वर्ग की बातों को स्वर्ग के परमेश्वर से मांगना सीखे, पृथ्वी की आशीषें अपने आप हमारा पीछा करेगी। हालेलुया। वचन में लिखा है मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके आगे लिखा है तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। परमेश्वर पर आशा लगा कर रखना सीखिए, मनुष्य पर नहीं। क्योंकि जब हमारी आशा मनुष्य पर लगी होती है तो कई बार हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। आमीन। इसीलिए वचन कहता है प्रभु जो तेरे डरवैये हैं, जो तेरे वचनों को जानते हैं, वो जब मेरी ओर देखेंगे तो वो मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि अब वे जान चुके हैं कि मैंने भी तेरे वचन की ओर अपनी आशाओं को लगा कर रखा है। हालेलुया। उसके आगे वचन में लिखा है मुझे हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में है और तूने अपने सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो इस बात को याद रखिएगा, कठिन विकट परिस्थितियां, दुख भरी परिस्थितियां जब भी हमारे जीवन में आती है, यकीन जानिए उनके साथ परमेश्वर भी हमारे जीवन में बना रहता है। हालेलुया। अपने आप को अकेला कभी भी नहीं समझना, कभी भी अपने आप को अकेला नहीं जानना, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए इन पढ़े हुए वचनों को पढ़ने के लिए जो सामर्थ हमको परमेश्वर ने दी उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण प्रभु को करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी तू महान और जीवित परमेश्वर है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन की आने वाली तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी परमेश्वर पिता आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज जो वचन हमने पढ़े उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते, तूने हमसे बातचीत की राजा। और आगे आने वाला वचन जब तू हमसे बातचीत करता है प्रभु, उसे हम समझ सके, उसको ग्रहण कर सके, उस पर चलकर संसार के लिए तेरी जीवित गवाही बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को, इस सुंदर और पवित्र समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। आगे की सारी बातों को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये अद्भुत और सुंदर समय है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एलिया के जीवन के विषय में कुछ अद्भुत और सुंदर बातों को सीख चुके हैं और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष भी दी है। और प्रभु का धन्यवाद दे कि हमने कल कुछ वचन पढ़े थे और
पर पवित्र आत्मा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा एलिय्याह को तैयार करता है कि वो अहाब राजा के पास, जिसने बाल की एक मूर्ति बनाई है और अशेर का एक खंबा खड़ा किया है जो कि बाल की गर्लफ्रेंड है, और वो कहता है कि हम अब इसके सामने मैं झुकूंगा क्योंकि ये मेरा परमेश्वर है। और वो सारे इज़राइल की सेना को भी आज्ञा देता है कि आपको भी इसके सामने झुकना है और इससे प्रार्थना करनी है कि तू हमारे राज्य में ज़मीन को एग्रीकल्चरल ग्रोथ कर, डेवलपमेंट कर, ताकि हम अन्न को उपजा सके और उसके द्वारा हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया! ताकि हम उससे अपना पेट भर सके। और तब जब अहाब राजा ने इस काम को किया, तब परमेश्वर ने एलिय्याह के मन में डाला और एलिय्याह को अहाब राजा के सामने कुछ बातों को कहने के लिए भेजा, जिसमें वो अहाब राजा से कहता है, क्योंकि अब तूने इस बाल की मूर्ति को खड़ा किया है और क्योंकि तूने अशेर के नाम से खंबा गाड़ा है, अब स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं अपने स्वर्ग के फाटकों को इज़राइल पर बंद कर देता हूँ और अब आने वाले कुछ वर्षों तक इस भूमि में अन्न नहीं उपज पाएगा, क्योंकि ना तो मैं इस भूमि में ओस को बरसाऊंगा, ना तो मैं इस भूमि में कभी भी कुछ आने वाले वर्षों तक बारिश को होने दूंगा। हालेलुया! और अब एलिय्याह अहाब राजा को यहाँ पर चैलेंज करता है कि परमेश्वर कहता है कि अब वो देखना चाहता है कि तेरा बाल और उसकी गर्लफ्रेंड अशेर यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं। हालेलुया! हम सब, मैंने आपको कल बताया था, हम सब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बारे में थोड़ी बात जानते ही है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं कि इफ देयर इज नो रेन देन देयर इज नो ग्रोथ, इफ देयर इज नो ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स देन अगर आपकी फसलें उगेगी नहीं तो फिर आपको अन्न नहीं मिलेगा, और अगर अन्न नहीं मिलेगा तो आप भूखे रह जाएंगे, और जब आप भूखे रह जाएंगे तो आप मृत्यु की ओर ढकेले जाएंगे। हालेलुया! ये इस संसार का नियम है। मैंने आपको कल बताया था, आज अगर आपका आइडल हो सकता है पेड़ पौधा, मूर्त, पत्थर ना हो। किसी का आइडल किसी का भगवान कोई धन को भगवान बनाता है ना, कोई किसी व्यक्ति को भगवान बना लेता है, कोई अपने ओहदे को भगवान बना लेता है, कोई अपनी ज़मीन जायदाद को भगवान बना लेता है, कोई अपने पति को, अपने पत्नी को भगवान बना लेती है, कोई पास्टर को ही भगवान बना लेता है, कोई वर्शिप लीडर को भगवान समझने लगता है। आप ही हमारे लिए यीशु मसीह हो पास्टर साहब जी। नहीं, ये आइडोलेट्री है, ये मूर्ति पूजा के बराबर के काम हैं। हालेलुया! और कई बार जिस बात को आप अपना भगवान मानने लग जाते हैं, उस बात पर कई बार परमेश्वर अटैक कर देता है। हालेलुया! अगर आज आप किसी ऐसे परिस्थिति में है तो सरप्राइज नहीं होना, बिकॉज मेक श्योर दैट गॉड हैड शट इट डाउन फॉर यू। आमीन। परमेश्वर ने, अगर आपका धन है ना, आपके पास बहुत धन है और आप धन कमाने में लगे हैं और आपने परमेश्वर का समय चुरा लिया और आप सोच रहे नहीं, मैं तो दशमांश बराबर मेरा हर महीने ऑनलाइन चला जाता है, मैं तो डोनेशन भी भेज देता हूँ, कोई शहर में मीटिंग होती है, देश में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, मैं तो कर देता हूँ, और आप परमेश्वर के स्थान पर अगर धन को ही भगवान बनाने में लगे हैं, तो कई बार परमेश्वर उस सोर्स को ही आपके लिए बंद कर देता है। जैसे यहाँ पर अहाब ने बाल की मूर्ति और अशेर के नाम का खंबा गाड़ कर उसके सामने झुका। परमेश्वर ने स्वर्ग के फाटकों को इज़राइल पर बंद कर दिया और परमेश्वर ने कहा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये बाल और अशेर इस ज़मीन में कैसे अन्न को उगाते हैं। हालेलुया, आमीन। नाउ लिसन केयरफुली, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड कम्स हियर टू एलाइजा। 1 Kings chapter 17 verses 2-4, है ना। हम अब पढ़ने जा रहे हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 2 से लेकर 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 2 से 4 वचन। And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Chariot, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Amen. मैं फिर से एक बार इसको हिंदी में पढ़ता हूं प्रभु के लोगों। वचन में लिखा है, तब
यह वचन उसके पास पहुंचा, अर्थात एलिया के पास पहुंचा, कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके करित, करित को आप अंडरलाइन कर लीजिए, करित नाम नाले पे जो यरदन के सामने है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाए। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रियो, जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अब यहाँ पर अंग्रेजी में चरित ये शब्द आया है, या हिंदी में इसको करित, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा, CHERITH, या हिंदी में करित शब्द आया है। करित नाम नाला ऐसा लिखा हुआ है। आमेन। सो अगर आप इस चरित या करित इस शब्द का इब्रानी भाषा में अगर अर्थ समझना चाहे तो इसका ओरिजिनल लैंग्वेज में, इब्रू भाषा में, चरित मीन्स टू कट ऑफ और कट अवे। आमेन। टू कट ऑफ अर्थात काट देना या छाटना। करित नामक नाले, इसलिए आप लोग जो नोट्स लिखते हैं वो चरित या करित के सामने टू कट ऑफ और कट अवे, काट देना या छाट देना। हमारे यहाँ कई बार पेड़ बढ़ जाते हैं गार्डन में, तो हम बुलाते हैं ना और उनको कहते हैं कि वो उस साइड की जो डालियाँ है उसको आप छाट दो या काट दो, उसको इब्रानी भाषा में चरित कहा जाता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है पास्टर साहब? ये करित नाला, नाले को छाटने की बात कर रहा है क्या प्रभु, या नाले को काट देने की बात कर रहा है क्या? नहीं, नाले को काटेंगे कैसे आप? आमेन। सो when you study the word of God, you need to be dependent on God. Amen. जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं ना, तो प्रभु पर ठहरे रहना सीखना पड़ता है। मुझे भी ये प्रश्न आया था, प्रभु ये चरित टू कट ऑफ और टू कट अवे, what does that mean? And when I was meditating this word, the Spirit of the Lord told me to cut off or cut away, और चरित या करित इसका मतलब है, यहाँ पर परमेश्वर एलिया से ये कह रहा है कि तू अपने आप को इस भीड़ से अलग कर दे। आमेन। तू अपने आप को इस भीड़ से कट ऑफ कर दे, अलग कर दे। ये जो भीड़ है जो बाल और अशेर के सामने झुक रही है, ये अहाब राजा जो है, जो इनको भगवान मानकर इनके सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि आप वर्षा को इस पृथ्वी पर भेजिए ताकि हम अन्न उपजा सके। मैं चाहता हूं एलिया कि तू अपने आप को इस भीड़ से अलग कर दे, कट अवे फ्रॉम द मासेस। आमेन। ये जो भीड़ है, ये जो मासेस है, ये जो इजराइल की भीड़ है, ये जो पब्लिक की भीड़ है, ये जो संसार है, इससे तू अपने आप को अलग कर दे और किसी स्केड्यूल्ड प्लेस में, स्केड्यूल्ड को बोल सकते हैं एकांत स्थान में जाकर, किसी एकांत स्थान में जाकर रहना या अकेले में जाकर रहना, और मैं उस स्थान पर तेरी सुधि लूंगा। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। एलिया के द्वारा जो अहाब राजा को बोलना था, वो तो परमेश्वर ने अहाब राजा को चेतावनी दे दी, लेकिन उसके बाद उसने एलिया को छोड़ा नहीं कि तू भी इनके साथ ही भूखा मर। उसने एलिया के लिए प्रयोजन किया और उसने कहा कि एलिया, क्योंकि तू मुझ पर विश्वास करता है, तो मुझे अपना प्रभु जानता है, मैं चाहता हूं कि तू इस मास से या इस भीड़ से, इस पब्लिक से अपने आप को तू अलग कर दे, और यहाँ से अलग होकर तू उस स्थान पर जिसके बारे में मैं तुझे बता रहा हूं, तू उस स्थान पर जाकर रहना, और मैं तुझसे स्वर्ग का परमेश्वर वायदा करता हूं कि मैं उस स्थान पर तेरी सुधि लूंगा। Amen. Many times God wants us to be separated from the world. Amen. हमको कई बार परमेश्वर संसार से अलग जाने के लिए कहता है। मुझे कहा है, मैं फिलहाल अलग हूं। Amen. अलग मीन्स शहर बदलना या देश बदलना, उसको अलग होना नहीं कहते, परंतु प्रभु ने जब मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और प्रभु ने मुझसे वायदा किया था कि मैं तेरी सुधि लूंगा। यकीन जानिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर आज के समय तक एबेनेजर बनकर मेरी सहायता उसने की है। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है, उसको बड़ी गंभीरता से आप लेना, प्रयोजन की चिंता नहीं करना। प्रयोजन करने वाला मेरा यहोवा यीरे सामर्थी परमेश्वर है।
हालेलुया। और परमेश्वर ने जब एलिया से कहा, इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, पर उसका पालन हम करते हैं या नहीं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आमीन। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू अपने को यहाँ से अलग कर ले। मैंने अपने आप को अलग कर लिया। अब मैं यहाँ की बातों में लिप्त नहीं हूँ। यहाँ क्या मीटिंग हो रही है, क्या कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, कौन खड़ा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, I am not at all bothered about this. Amen. Earlier I used to be, but now परमेश्वर ने मुझे कहा तू यहाँ से करीत की तरफ बढ़। Amen. और मैंने अपने आप को यहाँ से कुछ समय के लिए प्रभु की आज्ञा के अनुसार कट ऑफ किया है और मैं उसकी आशीषों को अपने जीवन में देख रहा हूँ। हालेलुया। स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, एवरी एरिया में प्रभु मेरी ग्रोथ कर रहा है। और वही वायदा परमेश्वर ने यहाँ पर एलिया से किया कि तू अपने आप को इस भीड़ से अलग कर और कहीं एकांत में जाकर तू रहना और मैं तेरी सुधि लूंगा। आमेन। नाउ वॉच दिस, God is saying here that there is going to be a downfall in the economy, but still I will take care of you. Hallelujah. मानो एलिया को परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि देख, जिस स्थान पर अभी तू है ना, जहां पर तूने अहाब राजा से और इजराइल की प्रजा से तूने जो बात की, यहाँ पर अभी डाउनफॉल होने वाला है, अर्थव्यवस्था ढलने वाली है, क्योंकि यहाँ अन्न नहीं उपजने वाला है। मैंने स्वर्ग के फाटकों को इनके लिए बंद किया, क्योंकि इन्होंने मेरी ओर से आंखें फेर कर बाल और अशेरा की ओर अपनी आंखों को लगाया। इसलिए अब मैं, स्वर्ग के परमेश्वर ने इनके लिए स्वर्ग के फाटकों को बंद कर दिया है और अब यहाँ पर एक इकोनॉमिकल डाउनफॉल होने जा रहा है। अर्थव्यवस्था खत्म होने जाने वाली है, यहाँ पर बहुत तकलीफें अब आने वाली है। बट you don't need to worry because I am your God, Jehovah is able to take care of you. Hallelujah. क्योंकि भले ही यहाँ पर कितना भी अकाल क्यों ना पड़े, परंतु मैंने तुझसे जो करने के लिए कहा है कि करीत नामक नाले के पास जा और अपने आप को यहाँ से एकांत में लेकर जा, भीड़ से अलग कर। भले ही यहाँ पर कितना भी डाउनफॉल क्यों ना हो, यहाँ की अर्थव्यवस्था कितने भी बिगड़ क्यों ना जाए, बट I am the Lord Jehovah is going to take care of you. Hallelujah. आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, भले ही आपको संसार ने त्याग दिया है या प्रभु की आज्ञा अनुसार आप संसार से अलग हो गए हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, यकीन जानिए परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा इमैनुअल बनकर तेरे संग संग चलूंगा और तेरा यीरे बनकर तेरे लिए हर एक बात का प्रयोजन करूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं जानता हूं मेरे लोगों, आज शायद आपके पास जॉब्स नहीं होंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आज भले ही आपके और मेरे देश की अर्थव्यवस्था एकदम बद से बदतर हो चुकी हो और हो रही हो, लेकिन प्रभु कह रहा है फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आज भले ही आप आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गए हो, बट गॉड सेज आई एम विथ यू। हालेलुया। आमीन। आपको आज निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। आमीन। आपकी परिस्थिति का स्तर कितना भी नीचे क्यों ना हो, परंतु इन वचनों के द्वारा एलिया का परमेश्वर अगर आपका और मेरा परमेश्वर है, तो इस वचन के द्वारा वो आज आपसे और मुझसे वायदा कर रहा है, डोंट वरी, आई एम विथ यू। हालेलुया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके सारे रुके हुए कामों में परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा, लेकिन एक कंडीशन है, परमेश्वर की आज्ञा जैसे पाते हो उस पर आपको चलना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। एलिया से कहा और हम आगे देखेंगे कि एलिया गया, एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आमीन। मुझे नहीं पता एलिया परमेश्वर को परखने के लिए गया क्या, कि प्रभु ठीक है तू बोल रहा हो तो मैं सच में जाके देखता कि सारे दुनिया में अकाल है, पानी नहीं गिर रहा है, पानी पीने नहीं मिलेगा, प्यास से और भूख से लोग मर रहे हैं, पर तू बोल रहा है तू वहां जा तो मैं देखता हूँ तू क्या करता है। तो ये तो आपके लिए भी कहा गया है, परख कर देख लो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आज वो लोग जो मन में उदास है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अलग अलग विषयों को लेकर निराश है, किसी की बीमारी को लेकर, किसी की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होगी, लेकिन आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु की अगुवाई में बढ़ना सीखे, अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगा कर रखे। परमेश्वर का आज इस वचन के द्वारा वायदा है कि लॉर्ड द गॉड ऑफ हेवन इज विथ अस। हालेलुया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग का यहोवा परमेश्वर है, वो मेरे आपके साथ है। हालेलुया।
आमीन। परमेश्वर यहाँ एलिय्याह से कहता है कि अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूं तो तुझे मेरी बात माननी होगी, और जिस स्थान पर जाने की मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं उस स्थान पर तुझे जाना होगा, और तुझे अपने आप को इस संसार से कट ऑफ करना होगा, अलग करना होगा। अर्थात जिस माहौल में तू रहता था उस माहौल से तुझे बाहर आना होगा, ताकि मैं अपने वायदे को तेरे जीवन में पूर्ण कर सकूं। हालेलुया, आमीन। आज मुझे नहीं पता आप किस माहौल में हैं। देखिए, कई लोग बोलते हैं मसीहों के साथ रहो, ये रहो। मसीह लोग भी बदमाश है। आमीन। मैं आपको बताऊं, मसीह लोगों में भी बड़ा कंपटीशन है। आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप बदमाश नहीं है तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन कई बार राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, ऊंच नीच होती है, ऊपर नीचे होता है, छोटा बड़ा, मेरे अपने पराए, बहुत सारी बातें होती है, और वो हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, हर जगह पर होती है, सारे संसार में होती है। तो हम भी उससे कुछ अछूते नहीं हैं। लेकिन अगर आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू इस जिस माहौल में है ना, इस माहौल से अगर तू मेरी आज्ञा का पालन करके मेरे कहे अनुसार अगर तू अपने आप को उस स्थान पर लेकर जा जिस स्थान की आज्ञा मैं तुझे देता हूं, तो तू चिंता नहीं करना, क्योंकि तेरी हर एक जरूरत को पूर्ण करने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा मैं तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं फिर एक बार आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चाहे आप फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल किसी भी क्षेत्र से क्यों ना गुजर रहे हो, आपके शब्दों को आप ऐसी विकट परिस्थितियों में संभालना सीखे। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मेरा तो आज दिमाग का ऐसा लग रहा था मैं ही मर जाता हूँ। ऐसा मुझे आज लग रहा था कि मेरा ही बीपी लो हो जाता है। मुझे तो लगा भैया आज मेरा आखिरी दिन है। नो 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 नो, शत्रु चालाक है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखे। जब आप यहाँ पर कमजोर होते हैं ना, इट इज बेटर टू शट योर माउथ। आमीन। जब आपके मन कमजोर हो जाते हैं तो मुख से शब्द नहीं निकालना, क्योंकि शत्रु चालाक है। वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि कब आपको फाड़ खाए। आमीन। अभी आपके और मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो यीशु ने हम पर रखी है। हमको उस क्रूस को कांधे पर लेकर आगे चलना है। हालेलुया। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। आमीन। सो नेवर गिव अप इन योर लाइफ। एलिय्याह को अगर परमेश्वर संभाल सकता है और वायदा करता है और वो पूरा भी करता है, तो एलिय्याह का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। आज हम यहाँ पर रुकेंगे, कल हम यहाँ से आगे के वचनों की ओर बढ़ेंगे। आइए प्रियो, इस समय इस अद्भुत और सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद के बलिदान प्रार्थना के रूप में चढ़ाए। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन के उन तमाम आशीषों के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता फिर एक बार हमसे बातचीत की और हमें सत्य का आईना दिखाया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो बातें हमने सीखी है उसके द्वारा जितनों ने सुनी उनमें से प्रत्येक को तू आशीष दे। प्रभु जी, सारी बातों में हम महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को हम इस समय यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में हम तुझसे मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के आने वाले समय में इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। अपने पासवानों को और उनके परिवारों को ज़रूर प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।